हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सलमान खान के चुलबुल कॉप अवतार का किंग खान ने क्यों उड़ाया मजाक? जॉन इब्राहिम खुद बताएंगे कब तक कर सकते हैं वो शादी। दिखाएंगे फिल्म रश को किस यूनिक अंदाज में प्रमोट कर रहे हैं इमरान हाशमी। एक्ट्रेस जूही चावला ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया यश चोपड़ा से जुड़ी अपनी यादें। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं खान्स की राइवलरी में आए एक न्यू अपडेट के साथ। रिसेंटली एक दुर्गा पूजा फेस्टिवल पर पहुंचे शाहरुख खान ने सलमान का नाम लिए बिना उनके कॉप चुलबुल पांडे अवतार का बनाया मजाक। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। You look like the bad cop. 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 अगर आप सोच रहे हैं कि किंग खान ने बैड कॉप कहकर अपने सारे कंटेम्पररी टॉप स्टार्स का मजाक बनाया है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि किंग खान के निशाने पर रिसेंटली नजर आए इन टॉप स्टार्स के ये सारे कॉप अवतार नहीं हैं, बल्कि लगता है कि उनके निशाने पर तो सिर्फ और सिर्फ उनके सबसे बड़े राइवल खान सलमान ही हैं। You look like the bad cop. क्योंकि जिस इवेंट पर किंग खान ने ये बात कही, उस फंक्शन के एंकर का काफी कुछ हुलिया चुलबुल पांडे की तरह लग रहा था। एंकर ने चुलबुल पांडे की तरह काला चश्मा भी लगा रखा था और लगता है इसी वजह से जैसे ही कॉप अवतार की बात आई तो किंग खान ने मेल एंकर को बता दिया बैड कॉप। You look like the bad cop. She looks like the good cop. अब किंग खान ने क्या सचमुच इस शो के एंकर को बैड कॉप बताकर दबंग में नजर आए सलमान खान के चुलबुल कॉप अवतार का मजाक बनाया है, ये तो किंग खान ही बेहतर बता सकते हैं। पर इतना जरूर साफ नजर आ रहा है कि गुड कॉप के क्राइटेरिया में शाहरुख उन्हीं को शामिल करते हैं जो कम से कम सलमान को रिजेंबल ना करते हो। अब आपको जरा इस पूरे इवेंट का भी अपडेट दे दिया जाए। दरअसल शाहरुख खान पहुंचे थे मुंबई के एक बड़े दुर्गा पूजा पंडाल में, जहां यंगस्टर्स और फैमिली के साथ बच्चों की काफी भीड़ थी। और ये तो आपको पता ही है कि किंग खान के लिए फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, इसलिए उन्होंने दिखाई यहाँ थोड़ी गार्डियनशिप और इस फंक्शन में मौजूद यंगस्टर्स को दे दिया सक्सेस पाने का गुड़ ज्ञान। I'd like to tell you, all the youngsters here, how success happens. I know it may sound a little boring because you get these lectures from your parents every day and night, but please hear it out because your parents are always right. All right, Mr. खान, तो अब बिना देर किए दशहरे के इस प्रॉस्परस ओकेजन पर बता ही दीजिए सभी यंगस्टर्स को कि क्या है वो एलिमेंट्स जो किसी की भी लाइफ में सक्सेस लाने की ताकत रखते हैं। सक्सेस मंत्र नंबर 1। First and foremost, do remember that जो आपके लिए कामयाबी आपकी जिंदगी में लिखी गई है, जो खुदा ने लिख दी है, भगवान ने लिख दी है, जो श्री दात्री जी आपके लिए कर रही हैं, श्री दात्री माँ जी, वो आपको जरूर मिलेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज आपके लिए हो रही है वो आई लव यू टू डार्लिंग, बट विल कम टू दैट लेटर। Sometimes the success that you get or the things that you get in your life, you do not understand how important they are and how wonderfully best they are for you. So whatever happens to you in your line of work, in your personal life, please accept it as the will of God, and that is the best thing for you. सक्सेस मंत्र नंबर 2। The second, nobody is going to ever take away from you, snatch away from you what you really deserve. सक्सेस मंत्र नंबर 3। And third, whether you get something or not, keep working hard because there is no alternative to hard work. थैंक यू शाहरुख। वी होप यंगस्टर्स आपके इन फॉर्मूलाज को अपनी लाइफ में जरूर आजमाएंगे, और अगर आपकी बात उन्हें पूरी तरह समझ आ गई होगी तो वो आपकी तरह सक्सेस पाने में एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। पर हम एक बार फिर कहेंगे वही बात जो हमें समझ में नहीं आई कि इस शो के मेल एंकर को बैड को बताकर आपने किसका मजाक बनाया, इस एंकर का या फिर किसी और एक्टर का। You look like the bad cop. You look like the bad cop. फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। एक्टर जॉन इब्राहिम बॉलीवुड के मोस्ट डिजायरेबल बैचलर्स में से एक हैं, और रिसेंटली सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी की बात करते हुए जब मीडिया ने जॉन से उनकी शादी के प्लान्स के बारे में पूछा तो ये था उनका जवाब। टेक अ लुक। सैफ करीना ने शादी का लेवल लगा दिया, अब आपको भी I won't comment on that now. जॉन इब्राहिम भले ही आज एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन जॉन की फीमेल फ्रेंड्स के लिए एक अच्छी खबर है कि वो अभी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। सैफ करीना ने शादी का लेवल लगा दिया, अब आपको भी
No, I won't comment on that now. वेल जॉन, आपका कमेंट ना करना ये साफ बता रहा है कि अभी आपकी शादी की गाड़ी को दिल्ली पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। वैसे ये मौका था जॉन के फ्रेंड और बिजनेसमैन यश बिरला के फिटनेस डीवीडी लॉन्च का, जहां यश के स्पेशल इनविटेशन पर जॉन ये डीवीडी लॉन्च करने पहुंचे थे। अब फिटनेस डीवीडी लॉन्च की बात हो तो जॉन से अच्छा एम्बेसडर कौन हो सकता है, और यहाँ जॉन के फ्रेंड यश का भी यही कहना है कि जॉन उनके लिए इंस्पिरेशन है। A true inspiration in my life for 100% fitness has been him. So I don't think anybody else needs to inspire him besides himself. Well, यहाँ फिटनेस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की बातें भी हो रही थी, और जॉन ने यहाँ बताया कि वो रिलीजियस तो नहीं बट स्पिरिचुअल जरूर हैं। मैं एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मैं ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ और रिलीजन में ज़्यादा मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ और यही सोचता हूँ कि अगर आप कर्म अच्छा करो तो फल उसका अच्छा ही मिलेगा। वेल, साथ अगर जॉन हो और यहाँ ब्रेकअप और लिंकअप्स की बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तो मीडिया में से किसी ने जॉन से ये सवाल भी पूछ लिया। जॉन कहीं पढ़ा, कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जब जाता है इंसान तो एक कोई घटना होती है। महिलाओं के लिए ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाती है। आप यहाँ ये ना यहाँ पे आपको भाषण दीजिए। वेल, जॉन भी यहाँ इस क्वेश्चन का इशारा अच्छी तरह से समझ गए थे, तभी तो उन्होंने हंसकर इस सवाल को टाल दिया। वेल, तो कुछ इस तरह से जॉन इब्राहिम ने अपने बिंदास अंदाज से इस इवेंट को बना दिया हॉट एंड हैपनिंग। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में स्टार्स जहां अपनी स्टॉल्ड फिल्म से नाम तक नहीं जोड़ना चाहते, वहीं इमरान हाशमी यूनिक और डिफरेंट तरीकों से अपनी फिल्म रश को कर रहे हैं प्रमोट। टेक अ लुक। इमरान हाशमी आजकल अपनी फिल्म रश को जोरों शोरों से प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आज जहां स्टार्स अपनी स्टॉल्ड फिल्म्स के साथ नाम तक नहीं जोड़ना चाहते, वहीं इमरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रश को अच्छी तरह से रिलीज किया जाए। दरअसल ये फिल्म लेट डायरेक्टर शमीन देसाई बनाने वाले थे। उस वक्त इस फिल्म का नाम रफ्तार 24/7 रखा गया था, लेकिन ईयर 2011 में शमीन की सडन डेथ की वजह से ये फिल्म स्टॉल हो गई थी। इसके बाद शमीन की वाइफ ने इस फिल्म को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई और इस फिल्म को नाम दिया रश। अब आखिरकार ये फिल्म बनकर तैयार है और इमरान हाशमी इस फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रिसेंटली एक इवेंट पर क्राइम जर्नलिस्ट के साथ इंटरैक्ट करते हुए इमरान ने इस फिल्म की डिटेल्स शेयर की। Well, I think an interesting blend है। हमने obviously एक बॉलीवुड फिल्म है, जैसे कह रहे हैं कि बॉलीवुड इज़ ऑलवेज a bit far from what reality is, क्योंकि हमारे ऑडियंस को एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए हॉल में। अगर उनको रियलिज्म चाहिए तो वो न्यूज़ चैनल पे देख लेते हैं, पेपरों में पढ़ लेते हैं। आप ऑडियंस इज़ प्रेडोमिनेटली एन एस्केपिस्ट ऑडियंस, तो ब्लेंड है। इट्स वी ट्राई टू कीप मोस्ट ऑफ द थिंग्स ट्रू टू लाइफ, जिस तरह जर्नलिस्ट होते हैं, बट या देयर हैज़ टू बी दैट जो तड़का होता है, जो मसाला होता है बॉलीवुड फिल्मों में, टू ऐड दैट जिंग टू द स्टोरी, टू द नैरेटिव, टू द फिल्म। इमरान की ये फिल्म मीडिया और क्राइम के इर्द गिर्द घूमती है और इमरान खुद इस फिल्म में एक रिपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं। और इमरान से जब ये पूछा गया कि क्या स्टार्स इजीली बन जाते हैं मीडिया का निशाना, तो इमरान का कुछ ये कहना था। एक्टर्स खास करके when they do something, it just gets very amplified. I don't know. It's a very long debate on that. What is the line? You know, where you draw the line, and does the media cross the line with that? There are different opinions, so I don't know. I'm pretty much on both sides. I don't know where exactly I stand. I don't know if it's not happened to me yet, but I might react as a person who's going through it in a very different way. But I think it's amplified to a certain extent, yes. साथ ही इमरान ने यहाँ सैफ अली खान और एक NRI के बीच हुए ब्रॉल का एग्जाम्पल देकर बताना चाहा कि मीडिया कभी कभी अपनी लाइंस क्रॉस करती है। स्टार का किसी को एक रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारना, अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए और वो पूरा दिन चले, I think that's something that's unimaginable. I think बाहर there are more relevant stories, you know, for anything else, but not this. I mean, अगर आपको दिखाना है एक थोड़ा snippet दिखा दो, but how can you keep playing it on loop the entire day? That's just no brainer. There's nothing there. But then again, people are watching it.
साथ ही इमरान ने यहाँ हमें ये भी बताया कि अगर उन्हें किसी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर का एडिटर बना दिया जाए तो वो क्या करना चाहेंगे। I think I would definitely, I don't know, that's a very detailed thing to go into, but definitely be more sensitive to the news out there. Be as accurate as possible. इमरान, लगता है आपने अपनी इस फिल्म को लेकर काफी रिसर्च किया है। वी होप आपकी ये मेहनत ऑडियंस को पसंद आए और आपकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हो। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस जूही चावला को यश चोपड़ा की फैमिली से काफी करीब माना जाता है और रिसेंटली एक इवेंट पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जूही ने यश जी से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को शेयर किया। टेक अ लुक। अपनी फिल्म मैं कृष्णा हूँ को प्रमोट करने जूही चावला पहुंची कृष्ण लिबास स्टोर में, जहां उन्होंने उनकी स्पेशल क्लोथिंग लाइन को किया लॉन्च और साथ ही बताया हमें कि उन्हें इस स्टोर की मेंस कलेक्शन कितनी पसंद आई। I just saw the collection. कृष्णा पर इन्होंने मेंस वेयर एंड वेरी फैब्यूलस, कहना पड़ेगा शानदार है बिल्कुल। इनफैक्ट इसको देखकर मुझे लग रहा है बस अब लड़कियों को कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां हमेशा चमकती हैं, एम्ब्रॉयडरी, ग्लिटर, यू नो, स्टोन्स, दिस दैट, बट नाउ एम्बेलिशमेंट कृष्णा लाइन में इतना और इतना खूबसूरती से किया है कि अब तो लड़के भी चमकेंगे। सिंस कलेक्शन का नाम ही कृष्णा लिबास था तो हमने भी जूही से पूछ ही लिया कि ये कृष्णा लिबास किस बॉलीवुड स्टार पर सूट होगा। बड़ी मुश्किल के बाद जूही चावला को एक नाम सूझा और वो था क्रिश, वी मीन ऋतिक रोशन का। क्रिश 1 2 3 एंड कृष्णा, उनका भी मेल होता है। हाइट एंड द बॉडी टू कैरी ऑफ ऑल दीज, क्योंकि ये दिस वुड लुक, या अगर आप थोड़े ऊंचे लंबे कद के हो तो ये बहुत शानदार लगेगा। इसके अलावा भी जूही ने हमसे की ढेर सारी बातें अबाउट हर फिल्म एंड यश चोपड़ा साहब टू। जूही, इसके अलावा फिल्म की प्रमोशन किस तरह से चल रही है? हमने सुना बहुत बिजी हैं, काफ़ी टूर्स हो रहे हैं। बिजी तो है, एक्चुअली प्रमोशंस को ही 3-4 दिन पहले ही शुरू की है। As yet, तो I mean, we went to Big FM this morning. अभी यहाँ पर आए हैं। Then we had attended a few festive occasions. वहाँ पर भी थोड़ा ऐलान किया मैं कृष्णा हूँ के बारे में। अभी तो बस शुरुआत हुई है एंड हाँ, जहाँ जा सकें और प्रमोट कर सकें करेंगे। बट एक चीज़ मैं पक्का आपसे पूछना चाहूँगी कि 2 दिन पहले एक बहुत सैड न्यूज़ थी जो हमारे बीच यश चोपड़ा जी की, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। आई मीन, कितना बड़ा लॉस आप देखते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से? आपने काम भी किया, आपकी डर जो थी, आई मीन वैसी फिल्म न बनी है न बनेगी, क्या ये यश जी के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? जिन्होंने 50-60 साल अपनी ज़िंदगी के फिल्मों को दिए एंड एक से एक बेहतरीन फिल्म बनाई, उनके लिए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसके कुछ ही दिन पहले मैं उनसे मिली थी अमित जी के बर्थडे पे, और एज़ यूजुअल जैसे वो हमेशा करते हैं जब मिलते हैं पार्टी पे, तो हमेशा कोई ना कुछ मजाक होता है हमारे बीच, तो उस रात को भी वैसा ही हुआ था। और फिर 10 दिन बाद वो नहीं है, तो बहुत शॉकिंग लगा मुझे। बीच में पता चला था कि बीमार है, मैंने फैमिली से बात भी की, मगर मुझे इतना नहीं पता था कि इतना संगीन मामला है। सो इट वाज वेरी शॉकिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस। टाइम टू शो यू अ स्पेशल रिपोर्ट। ये है नरगिस फाखरी, जो कि रिसेंटली उदय चोपड़ा के साथ कैप्चर की गई। दरअसल सुनने में आया है कि यश चोपड़ा के देहांत के बाद नरगिस उदय के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रही हैं और ये पिक्चर्स एक्सक्लूसिवली बॉम्बे टाइम्स के हाथों लगी हैं। इन पिक्चर्स का यूं बाहर आना और उदय और नरगिस का एक साथ दिखना प्रूव करता है कि उदय और नरगिस आर रियली वेरी गुड फ्रेंड्स। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्लीन एंड गियर दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस इवेंट का ग्रैंड फिनाले रिसेंटली रखा गया दिल्ली के पैसिफिक मॉल में, और यहां इस टाइटल के विनर्स का नाम अनाउंस किया गया। टेक अ लुक।
क्लीन एंड क्लियर दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस का रिसेंटली हुआ ग्रैंड फिनाले एट द पैसिफिक मॉल दिल्ली। क्लीन एंड क्लियर दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस से 3 मेल और 3 फीमेल कंटेस्टेंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, who are now gearing up to compete for the Clean and Clear Times Fresh Face title। इन सभी कंटेस्टेंट्स को जज करने पहुंचे जैकी भगनानी एंड निधि सुब्बैया। दिल्ली का फेमस पैसिफिक मॉल जहां पर ये इवेंट रखा गया, हमने उनके सेंटर मैनेजर नईजू थॉमस से बात की एंड आस्क्ड हिम कि उनका एसोसिएशन कैसा रहा क्लीन एंड क्लियर दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस इवेंट के साथ। दिस इज व्हाट ही हैड टू से। When we want to associate with fashion, because if you see, look at this mall, we are nothing but about fashion, food and entertainment for our customers. So fashion is what rules this mall, and if you have an event associated with fashion, we are more than willing to be associated. Nigel Thomas के अलावा we also spoke to the winners of the Clean and Clear Delhi Times Fresh Face title. Seher Anand was the winner among the females और लड़कों में चिराग खत्री ने मारी बाजी। इनके अलावा इंतिका नांगिया ने जीता फर्स्ट रनर अप का टाइटल एंड दिव्या मिश्रा वन द सेकंड रनर अप। वहीं लड़कों में से शुभम चतुर्वेदी और मनमीत सिंह बने फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप रिस्पेक्टिवली। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.